फ्रेंड्स, दिस इज दिशान सिंह और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेजरमेंट। ठीक है, तो बिना देरी करें वीडियो शुरू करते हैं। मेजरमेंट हिंदी में हम इसे कहते हैं माप। तो पहले तो शब्द का मतलब ही समझ लिए कि माप होता क्या है। तो माप कैसे समझेंगे हम? किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास आदि को माप कहते हैं। देखिए, इस लाइन का मतलब समझिए। वो कह रहा है किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास को आदि को क्या कहते हैं? माप। अब देखिए, आपको पता ही होगा, इंडस्ट्री में हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, उद्योगशाला में, इंडस्ट्री वर्क में हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? किसकी? मेजरमेंट की जरूरत है। क्योंकि बिना मेजरमेंट के हम ना शिप बना सकते, बिना मेजरमेंट के हम ना मिसाइल बना सकते, बिना मेजरमेंट के हम कोई भी टूल्स नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। तो हमें सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करना है? किसका? मेजरमेंट का यूज़ करना है। क्योंकि बिना मेजरमेंट के हम कोई भी आपकी क्या टूल नहीं बना सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम मेजरमेंट के बारे में। आगे बात करते हैं। दो तरह के मेजरमेंट को बांटा गया है, या माप को दो तरह की, माप को दो इकाइयों में बांटा गया है। इसको इकाई के आधार पे या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बेस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भाग में। ठीक है जी। कौन कौन से हैं? पहला है आपका ब्रिटिश सिस्टम, और दूसरा है आपका मीट्रिक सिस्टम। ठीक है जी। तो माप को इकाई के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रिटिश सिस्टम और दूसरा है मीट्रिक सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत आता है FPS। ठीक है जी। और आपका मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आपका आता है CGS। ठीक है जी। अब बात करते हैं ब्रिटिश सिस्टम क्या है और मीट्रिक सिस्टम क्या है। देखिए, मेजरमेंट जब हमने माप बनाई तो मेजरमेंट की हमने इकाइयाँ भी बनाई, तो वो है ब्रिटिश सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम। अब ऐसा हुआ कि अलग अलग देश में अलग अलग तरह से मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो वही है ब्रिटिश सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम। इनको मान्यता किसने दी है? इनको मान्यता दी है ISO ने। अब ISO क्या है? ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, किसी भी चीज की एक क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जो उसकी जांच पड़ताल करे। तो इसने इंटरनेशनल ISO ने ये मान्यता दी है कि हाँ, कि मीट्रिक सिस्टम में हम जो नाप रहे हैं, ब्रिटिश सिस्टम में हम जो नाप रहे हैं, वो एक्यूरेट है या सही है। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप शब्द समझे, FPS। तो FPS का मतलब क्या है? यानी ब्रिटिश सिस्टम है, FPS का क्या मतलब है? तो मैं आपको FPS का मतलब बता रहा हूं। ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम FPS। तो FPS मतलब, F मतलब फुट, P मतलब पॉन्ड एंड S फॉर सेकंड। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को?
ठीक है, बात करते हैं मीट्रिक सिस्टम में। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में यहाँ पे लिखा है CGS, यानी कि जो हम यहाँ पे यूनिट मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, CGS। तो CGS मतलब C फॉर सेंटीमीटर। ठीक है जी, जो हम यूनिट मेजर करेंगे किसमें, सेंटीमीटर। G फॉर ग्राम, क्या, ग्राम। ठीक है जी, जो हम यूनिट निकालेंगे किसमें, ग्राम में। और S फॉर आपको पता ही है क्या है, सेकंड। ठीक है जी, तो ये दो यूनिट है, इकाई के आधार पे बांटा गया है बीटी सिस्टम में और मीट्रिक सिस्टम में। बीटी सिस्टम में आपका आता है FPS, तो FPS में F फॉर फुट, P फॉर पौंड, S फॉर सेकंड। और मीट्रिक सिस्टम में आपका CGS है, तो सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमने उसको यूनिट के बेस पे डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेजरमेंट को मेथड्स के आधार पे भी डिवाइड करते हैं। किसके आधार पे, मेथड्स। मेथड्स यानी माध्यम के आधार पे, माध्यम के आधार पे माप को विभाजित या माप को डिवाइड करना या माप के प्रकार। तो कितने भागों में हम इसको बांटते हैं, हम इसको बांटते हैं दो भागों में। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट के बेस पे हम इसे कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में। ठीक है जी, तो पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट। और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट हिंदी में भी लिख दूंगा। तो हिंदी में से क्या कहेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट को, हिंदी में से कहेंगे हम प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप। और इनडायरेक्ट को कहेंगे हम अप्रत्यक्ष माप। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मेथड के आधार पे हमने इसे दो भागों में बांट दिया है, एक है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब है सीधे तौर पे। सीधे तौर पे मतलब जैसे अगर एग्जांपल में ले लें आप स्केल पे आपको पता है जितनी भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो मेंशन कर रखी हैं, यानी बता रखी हैं। जैसे कि उस पर क्या है, मिलीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है और क्या है, इंच है। तो आपको 4 यूनिट डायरेक्ट पता लग गई, उस पर आपको निकालना नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपको स्केल उठाया आपने, यहाँ से यहाँ तक, जैसे स्केल लिया आपने क्या लिया, स्केल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं स्केल। ठीक है, या हिंदी में अगर इसे कहें स्टील रूल। ठीक है, स्टील रूल। तो क्या कर रहा हूं, मैंने स्टील रूल लिया, मैंने यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मुझे लंबाई नापनी है, मैंने उसके ऊपर रखा और उसकी मेजरमेंट डायरेक्ट आ गई। जितना यहां पे मेंशन हुआ मैंने उसे निकाल लिया। तो ये सीधे तौर पे, तो सीधे तौर पे जिससे हम माप कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएगी, डायरेक्ट मेजरमेंट के। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है जिसमें हम नाप तो लेते हैं परंतु हमें उसकी यूनिट नहीं पता लगती, या हमें ये कह लो कि उसकी एक्चुअल डायमेंशन या माप पता नहीं लगती, वो आएगा इनडायरेक्ट मेजरमेंट में। ठीक है जी, ओके दोस्तों, एक मिनट। तो मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट में आपको जो रीडिंग मिलेगी वो डायरेक्ट मिलेगी। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आपको जो यूनिट है वो निकालनी पड़ेगी। मैं इसे थोड़ा ढंग से बता देता हूं आपको, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए समझिए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट में आपको बता रहा था मैं, तो इसे थोड़ा सही तरीके से बताऊंगा। डायरेक्ट मेजरमेंट तो आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए स्केल। आपने एग्जांपल क्या लिया, स्केल। ठीक है,
स्केल ले लिया। तो आपको पता है स्केल पे क्या है, स्केल पे जितनी भी यूनिट मेंशन है, स्केल पे ये स्केल है, तो जो ये रीडिंग मेंशन हो रही है, जो ये यूनिट्स मेंशन हो रही है, जो यहाँ पे माप आ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो ये कैसी मेंशन हो गई, ये कैसी माप हो गई, ये हो गई डायरेक्ट मेजरमेंट, या इसे कह सकते हैं हम प्रत्यक्ष माप। सीधे तौर पे हम देख पा रहे हैं ना, तो ये कैसी हो गई, प्रत्यक्ष माप। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। किसकी? इनडायरेक्ट मेजरमेंट की, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की, या फिर जिसे हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष माप। क्या? अप्रत्यक्ष माप। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम आउटसाइड कैलिपर। क्या ले लेंगे? आउटसाइड कैलिपर। देखिए आपको सबको पता है कि आउटसाइड कैलिपर क्या काम करता है। आउटसाइड कैलिपर करता है बाहरी सतह का व्यास चेक करता है, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मार्कर है, तो क्या है, इस मार्कर का मुझे डायमेंशन तो नहीं पता, तो मैं इसे बाहर से पकड़ूंगा। अब यहाँ से पकड़ के ये इतना खुला है, तो इसका मुंह कितना खुला है मेरे को ये तो नहीं पता लग रहा ना कितना खुला है ना। मैं सीधे तौर पे नहीं कह सकता कि इसका मुंह कितना खुला है, ये कितना यहाँ से ओपन है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा अप्रत्यक्ष माप के अंतर्गत है। क्लियर है? ठीक है। अब एक प्रश्न बनता है इसमें, मेजरमेंट चैप्टर में एक प्रश्न बनता है कि किसी भी जॉब की माप कितने प्रकार से करते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न कि किसी भी जॉब की माप कितने प्रकार से करते हैं। तो मैं बता रहा हूं इसका आंसर। चार प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 4। पहला आएगा लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट। दूसरा आएगा आपका रेडियल मेजरमेंट। मैं सही से लिख देता हूं थोड़ा। लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट। दूसरा आएगा आपका रेडियल मेजरमेंट। और तीसरा आएगा आपका एंगुलर मेजरमेंट। और चौथा आएगा आपका फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। ठीक है जी। तो 4 प्रकार से करते हैं हम। अब लीनियर मेजरमेंट, तो देखो लीनियर मेजरमेंट मतलब क्या है। देखो हिंदी में भी इसे लीनियर मेजरमेंट कहेंगे, हिंदी में इसे भी रेडियल मेजरमेंट कहेंगे, एंगुलर मेजरमेंट कहेंगे और फ्लैट सरफेस मेजरमेंट कहेंगे। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप यहीं से समझे। लीनियर मेजरमेंट मतलब क्या? लीनियर मतलब सीधी रेखा में। तो इसे कैसे समझे? इसे समझो कि अगर सीधे तौर पे मेजरमेंट हो रहा है, या आप जिस चीज को सीधे तौर पे देख पा रहे हो, ठीक है, आपको पता लग गया। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं स्केल। तो आप सीधे तौर पे जो मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगी? लीनियर मेजरमेंट। किसके अंतर्गत आएगी? लीनियर मेजरमेंट। अब बात करते हैं रेडियल मेजरमेंट। ठीक है, अब रेडियल मेजरमेंट क्या है? क्या है रेडियल मेजरमेंट? एक मिनट। देखिए रेडियल मेजरमेंट
जब उत्तल और अवतल सतह मिलती हैं या उनके बीच में जो मेजरमेंट होती है वो किसके अंतर्गत आएगी? रेडियल मेजरमेंट के अंतर्गत। अब बात करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के अंतर्गत। तो एंगुलर मेजरमेंट आपको पता है, एंगुलर मतलब कोण। तो भाई जहां पे भी कोण बनेगा या जितने भी जो दो रेखाएं आपस में कटेगी तो उनके बीच में क्या बनेगा? कोण बनेगा। तो जहां पे भी कोण बनेगा वो किसके अंतर्गत आएगी? किसके अंतर्गत आएगी? एंगुलर मेजरमेंट के अंदर। किसके अंदर? एंगुलर मेजरमेंट। एंगल बनेगा जहां पे भी वो किसके अंदर आएगी? किसके अंतर्गत? एंगुलर मेजरमेंट के। और लास्ट है फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। आपको पता ही लग रहा है, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम सतह है, ठीक है, जैसे कि समतल है, कैसी है, तो उसमें जिसमें हम ये चीज मेजर करेंगे वो किसके अंतर्गत आएगी? फ्लैट सरफेस। तो ये चार होती हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं, लीनियर मेजरमेंट में जो सीधे तौर पे मेजरमेंट करेंगे, हम माप निकालेंगे, जैसे कि एग्जांपल है स्केल, वो आएगा लीनियर मेजरमेंट के अंदर। रेडियल मेजरमेंट में हम उत्तल और अवतल सतह जहां मिलती है वो वाला मेजरमेंट रेडियल मेजरमेंट के अंतर्गत आएगा। और एंगुलर मेजरमेंट में जहां पे कोण बनता है वो किसके अंतर्गत आएगा? एंगुलर मेजरमेंट के। और लास्ट है आपकी फ्लैट सरफेस जहां पे सतह है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो बच्चों यही था मेजरमेंट में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक करें और आगे मैं आपको बताता रहूँगा और ज़्यादा। नमस्कार।